हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं, देख सकते हैं आप लोग, दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली 12 वर्ष वार यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस मेंस सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर 1 से 4 2013 से 2024 तक के। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर थर्ड और जीएस पेपर फोर्थ। ठीक है, तो इसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर ये इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल ये बुक हो सकती है। आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन मंगाई है, आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। अगर इसको आप लोगों को बाय करना है तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो जाके इसको मंगा सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी की। क्वालिटी देख सकते हैं ऑनलाइन में बिल्कुल ठीक ठाक आई है, कोई समस्या मुझे इसमें नहीं दिखी है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो अगर आप लोग यूपीएससी मेंस वगैरह की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको सॉल्व चाहिए तो आप लोग इस बुक से काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अच्छे से आंसर राइटिंग करी गई है। ठीक है, तो 12 वर्ष के हैं इसमें। ठीक है, कितने 12 साल के हैं इसमें। अब यहाँ पर मैं बात करूँ एमआरपी की, तो एमआरपी देख सकते हैं यहाँ पर 510 रुपये इसमें एमआरपी दी है। ये कितने की मिलेगी, मुझे कितने की पड़ी है, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। ठीक है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे ये 300 के आसपास पड़ी है, आप चाहे तो जाके इसको मंगा सकते हैं उस लिंक से। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं पेजेस की। तो पेजेस कितने हैं इसमें देख सकते हैं 162 इसमें पेजेस हैं। और क्वालिटी की जहाँ तक मैं बात करूँ अंदर की, देख सकते हैं आप लोग, तो क्वालिटी बिल्कुल अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। कोई समस्या आपको इसकी क्वालिटी में नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छे से लिखा हुआ है और फॉन्ट साइज़ जो है वो काफ़ी बढ़िया से लग रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो बुक की क्वालिटी, बुक का जो पैटर्न है बहुत ही बेहतरीन है। और बाकी तैयारी के लिए तो मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ठीक है, पेपर सॉल्व आपको करने ही पड़ेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, तब जाके आपकी जो मेंस की है वो प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। आंसर राइटिंग की आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है यहाँ पर, और मेरे हिसाब से इस बुक से काफ़ी कुछ आप लोगों का जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन रहते हैं कई लोगों को कि क्वालिटी क्यों दिखाते हो, ये क्यों करते हो। तो क्वालिटी देखो यार, क्वालिटी सिंपल सी बात है, आजकल मुद्दा ही क्वालिटी का है। ठीक है, हर कोई क्वेश्चन भेज देता है कि क्वालिटी कैसी है, पेजेस कितने हैं, बाकी जो भी है मेन कंटेंट जो है अंदर है, क्या कुछ देखने को मिलता है इसमें वो भी देखेंगे हम आप। बाकी देख सकते हैं कि शब्द सीमा के अनुसार प्रश्नों के उत्तर, देखो बिल्कुल शब्दों के अनुसार ही यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। दिशा पब्लिकेशन की आती है, इसकी प्रीलिम्स वाली भी आती है, उसका भी मैंने रिव्यू करा हुआ है, आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। और बेस्ट बाइंग लिंक से डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं। 6th एडिशन है, समावेश क्या है, सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के हल कैसे लिखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। काफ़ी जो व्यूअर्स होते हैं वो काफ़ी पूछते हैं मेरे को कि किस तरीके से मुख्य परीक्षा के जो आंसर राइटिंग है वो किस तरीके से करनी है हमें, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे लिखें। ठीक है, सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों के, ठीक है, मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्रों के 2013 से 24 तक का विषयवार विश्लेषण भी करा हुआ है। तो बढ़िया है, ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। इतनी छोटी बुक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप लोग कॉम्पैक्ट साइज है, अच्छी है, इधर उधर ले जाने के लिए भी ठीक है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेहतरीन हो सकती है आप लोगों के लिए, वो आप लोग देख लेना अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, जो आपको अगर बेटर लगेगी तो आप लोग मंगा सकते हैं। ठीक, बाकी मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सॉल्व करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, अंदर देखते हैं क्या कुछ है, थोड़ा बहुत दिखाऊंगा मैं, बाकी तो आप लोगों को बुक ही बाय करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों को पूरा डिटेल में मिल पाएगा। बाकी थोड़ा सा दिखाना भी ज़रूरी है, सैंपल बिना सैंपल दिखाए हुए। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं दिशा पब्लिकेशन वालों ने मुझे कुछ दे रखा है इसका, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितनी भी बुक्स करता हूँ मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया हुआ है बुक्स दिखाने का। जो बुक्स मेरे पे रहती हैं मैं ऑलरेडी आपको दिखाता हूँ उनको, मुझे जो सही लगती हैं स्पेशली, ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कुछ नहीं दिया हुआ। ये रही इसकी विषय सूची, किस तरीके से यहाँ पर दिखता है आप लोगों को देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पत्र दिए हुए हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरीके से ले रखा है। ठीक है, प्रश्न पत्र देख सकते हैं कितने 24, 23 और फिर उसके बाद देखो फर्स्ट, सेकंड, और ये रहा आपका तीसरा, चौथा। और यहाँ पे किस तरीके से मुख्य रणनीति दी हुई है मुख्य परीक्षा की, किस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ज्ञान का व्यापक थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा रहा हूँ, बाकी तो आप लोगों को मेरे हिसाब से बुक बाय करनी पड़ेगी, तब जाके देखना पड़ेगा। बाकी एक पेपर में कुछ पेजेस देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है और कैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर राइटिंग करी हुई है। एक आंसर क्वेश्चन आंसर तो हमें देखना ही होगा, तभी जाके हम बुक लेते हैं। बाकी मार्केट में जाके भी हम तभी बुक बाय करते हैं, पहले हम उस बुक को अच्छे से देखते हैं। तो मुझे मेरे दृष्टिकोण से मुझे ये बुक बेहतर लगी है, आप लोगों के लिए भी बेहतर हो सकती है और कईयों को ये बेहतर लग भी सकती है। तो उस हिसाब से आप लोग देखना, और मेरे हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुक देखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जितनी बुक रिव्यू की जा रही है आप सारी बुक्स मंगा के यहाँ ढेर इकट्ठा कर लो अपने घर पे। भाई देखो रिक्वायरमेंट क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस कितना कवर हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है,
तो कई बार क्या करते हैं कि कई लोग लिख देते हैं कि सर मुझे ये, जैसा मैंने महेश कुमार बर्णवाल सर की भूगोल बता दी, फिर मैंने उसमें माजिद हुसैन सर की भूगोल मंगा दी, भाई आप लोगों को, फिर मैंने दृष्टि आईएएस की भूगोल बता दी, तो लोग क्या करते हैं, फिर मैंने उसकी स्टडी आईक्यू की दिखा दी, तो लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि एक लेनी फिर दूसरी भी लेनी तीसरी भी लेनी। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। बुक दिखाना मेरा तो चैनल है ना, मुझे तो इसलिए बुक दिखानी पड़ती है सारी लगभग, लेकिन आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है कि आपका सिलेबस किस बुक से कितना कवर हो रहा है और कौन से एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सी बुक आप लोगों के लिए बेहतर होने वाली। तो इस तरीके से आप लोगों को रिसर्च करना है, थोड़ा खुद भी दिमाग चला लो अपना और उसके बाद ही देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि सिलेबस कितना कवर हो रहा है। ये तो खैर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये तो बढ़िया ही रहने वाला है आप लोगों को। इसके प्रैक्टिसेस यहाँ से बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हो जाएगी आप लोगों की इस बुक से, तो मंगा सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है, 300 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी, ये देख सकते हैं मुख्य पत्र सामान्य अध्ययन 2024। तो यहाँ पे दिया है प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित समय 3 घंटे, ठीक है। अब यहाँ से इसको आप लोग देख लेना क्या कुछ है, टॉपिक्स वगैरह वो देख लेना, विश्लेषण करा हुआ है। अब यहाँ पर हम सीधा बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न पत्र फर्स्ट की, सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा 2024 प्रश्न पत्र। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। तो आंसर किस तरीके से है देख सकते हैं, ऋग्वैदिक काल को लेकर उत्तर वैदिक काल तक के संक्रमण ने समाज और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक तरफ क्या है कि समाज आ गया है, दूसरी तरफ आ जाती है अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो दोनों अलग अलग टॉपिक्स में है, इसलिए आंसर का जो धारा प्रवाह हो रही है ना वो अलग अलग टॉपिक उसमें हो रही है। तो दिशा में इसको समझो किस तरीके से, देखो हेडिंग्स करी हुई है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है ऋग्वैदिक काल में समाज अपेक्षाकृत समतावादी था जिसमें जनजातीय संरचना, हमने इसका वो समझाना है, ठीक है। रेखांकित कीजिए, ये देख सकते हैं परिवर्तनों को रेखांकित, तो परिवर्तनों को रेखांकित करना है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाओ फिराओ वाला नहीं है, आप लोग पढ़ लेना। मैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ जिसमें थोड़ा सा घुमाओ फिराओ, ठीक है। उससे समझ में आता है कि किताब की विशेषता कैसी है, क्या है, आंसर जा कहाँ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, धारा में प्रवाह होके और आंसर को ले जाते हैं किसी दूसरी दृष्टिकोण में, कुछ दूसरी तरफ, यानी कि लिखते 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 वो ये भूल जाते हैं कि हम अपने जो है टॉपिक से वो भटक चुके हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को भटकने की आवश्यकता नहीं होती, इस तरीके से बुक देखी जाती है, ठीक है। अब इतना डिटेल में मैं इस बुक के रिव्यू में आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ। बाकी आप लोगों को बुक कैसी लग रही है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। किसी के पास ऑलरेडी होगी तो मुझे ये बताइए कि आपको कैसी लगी ये बुक, ठीक है। स्पेशली मैंने अपने लिए मंगाई है तो मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं, विकसित देख सकते हैं विकासशील देशों की स्थितियों में आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। देखो कुछ पेजेस मुझे दिखाने ज़रूरी हैं आप लोगों को, क्योंकि अगर बुक का रिव्यू है तो कुछ पेजेस दिखाने ज़रूरी हैं ताकि आप लोग उसको समझ सको, देख सको कि बुक का क्या है। मेरे हिसाब से बुक बेहतर है, ठीक है, मुझे सही लगी है। स्पेशली आप लोगों को कैसी लगी है वो तो आप लोग खुद ही देख लेना। अब यहाँ पे देखिए कई प्रमुख कारकों के कारण बहुत शहरों के छोटे, अब देखो कहाँ पे को आकर्षित करते हैं, खासकर विकासशील देशों में। अब इन्होंने क्या करा है कि जो हेडिंग्स हैं वो अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग तरीके से व्याख्या कर दी है। समझ रहे हो, आंसर राइटिंग होती इस तरीके से मेंस में। मुझे किसी ने बोला था कि भाई मेंस के लिए आप लोग आंसर राइटिंग किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप आंसर देख रहे हैं ना, इसी तरीके से आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए कि हेडिंग्स की प्रत्येक जो टॉपिक्स है, जिस टॉपिक्स पे बात करी गई है, इन्होंने क्या करा है कि अलग अलग कर दिया है इन चीज़ों को, ठीक है। जितने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर डाल दिए। अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर दी है और आंसर ये भी देखा हुआ है कि भाई शब्दों का भी जो गरिमा है वो भी देखना है हमें। ऐसा नहीं है कि 150 वाला हम 250 लिख दें, 300 लिख दें, वहाँ हम टाइम वेस्टेज करेंगे टोटली। हम आंसर को कितना छोटा कर सकते हैं, छोटे आंसर राइटिंग में कितना छोटा कर सकते हैं, बड़े आंसर राइटिंग में कितना बड़ा खींच सकते हैं, वो हमें देखना होता है। मैनेजमेंट, ठीक है, उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी होती है और उसी हिसाब से आपको मेरे हिसाब से तैयारी करनी होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्थिक अवसर है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा करी हुई है, सामाजिक अवसंरचना है, सांस्कृतिक सामाजिक आकर्षण, और इस तरीके से दिया और लास्ट में इन्होंने थोड़ा सा एक निष्कर्ष में डाल दिया। बाकी ये होता है एक बेहतर आंसर राइटिंग का तरीका, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारियां करी जाती हैं आंसर राइटिंग की, ठीक है। तो मेंस का बाकी मैं इस बुक को आपको पूरा नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि ये गाइडलाइन के थ्रू नहीं है मेरे हिसाब से, सॉरी, ये गाइडलाइन का उल्लंघन करना होता है ना,
बाकी थोड़ा बहुत जो है ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से बुक है। और आंसर राइटिंग आप लोगों को मैंने दिखा दी है किस तरीके से। मुझे स्पेशली मैं सही बताऊं, मेरे अपने फीडबैक से मुझे ये बुक बहुत पसंद आई है, ठीक है। और मैं तो रखने वाला हूँ इसको, इससे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करूंगा, सीखूंगा। काफ़ी कुछ मैंने देखा है इस बुक में अभी, तो आप लोगों को अगर पसंद आएगी तो आप लोग ज़रूर मंगाना। प्राइस मैंने बता दिया है, कहाँ से मंगाना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, पेजेस कितने हैं वो भी बता दिए है, क्वालिटी कैसी है वो भी बता दी है, और अंदर पेजेस जो लिखा हुआ है आंसर किस तरीके से दिए हुए हैं तो किस ये वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था, उसका आंसर यही है भाई कि अगर आप लोग मेंस के लिए पूछ रहे थे तो मेंस के लिए आप ये बुक जरूर देख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। और मैं ये कहता हूँ कि 10 साल का तो करो, इससे पहले अगर इससे पहले का भी कर सकते हो तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। यानी कि ये 12 साल का है, 12 साल से ज़्यादा 22 साल का भी आप देखोगे ना, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आंसर राइटिंग ओल्ड आंसर राइटिंग वाले वो भी देखोगे आप ना, वो भी बेहतर रहेगा। तो मेरे हिसाब से पहले इसको देख लेना, अगर आपको मंगाना होगा तो आप लोग इसको देख सकते हो, अच्छी बुक है, ठीक है। स्पेशली ज़्यादा मुझे स्पेशली बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो उससे अच्छी हो जाएगी। बाकी बुक में जो कुछ है वो आप लोगों के सामने है, मैं अलग से अपने मुंह से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।